प्राचीन मथुरा नगरी में महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस का राज चलता था। वह अत्यंत बलशाली था, परंतु उतना ही क्रूर भी। देवकी उसकी बहन थी और उसका विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब कंस देवकी को ससुराल ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारा अंत तुम्हारी बहन देवकी की 8वीं संतान से होगा। यह सुनते ही कंस भयभीत हो गया और उसी क्षण देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई। वसुदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, राजन, आप देवकी को न मारें, हम वचन देते हैं कि उसकी संतान आपको सौंप देंगे। वसुदेव की बात मानकर कंस ने देवकी को जीवित छोड़ दिया, परंतु दोनों को कारागार में कैद कर लिया। समय बीतता गया। देवकी की संतानें जन्म लेती और कंस निर्दयता से उन्हें मार डालता। एक एक करके 7 बच्चों का वध कर दिया गया। देवकी और वसुदेव का हृदय टूट चुका था, लेकिन वे ईश्वर पर विश्वास रखते हुए धैर्य बनाए रहे। अंततः वह पावन रात्रि आई जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म हुआ। मध्यरात्रि में कारागार प्रकाश से भर उठा। देवकी ने देखा, स्वयं भगवान विष्णु 4 भुजाओं में प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव और देवकी से कहा, मैं तुम्हारा पुत्र कृष्ण बनकर अवतरित हुआ हूँ। तुम मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचा दो। इतना कहकर वे दिव्य रूप से शिशु रूप में बदल गए। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और कारागार के द्वार की ओर बढ़े। आश्चर्य! सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए। रात में मूसलधार वर्षा हो रही थी, लेकिन शेषनाग ने फन फैलाकर वसुदेव और बालक को सुरक्षित रखा। यमुना नदी भी उनके चरणों का मार्ग बनाने लगी। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा की शैया पर सुला दिया और उनके पास जन्मी कन्या को लेकर कारागार लौट आए। सुबह कंस को जब यह समाचार मिला तो वह दौड़कर आया और उस कन्या को उठाकर पत्थर पर पटकना चाहा। तभी कन्या आकाश में उड़ गई और देवी रूप धारण कर बोली, अरे मूर्ख, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित है। यह सुनकर कंस का हृदय भय से कांप उठा। समय बीतता गया। कृष्ण गोकुल में बड़े हुए। माखन चुराने वाले नटखट बालक से लेकर कालिया नाग का दमन करने वाले वीर तक, धीरे धीरे उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। अंततः वह दिन आया जब कृष्ण मथुरा पहुंचे और कंस के महल में अखाड़े में उससे सामना किया। अखाड़े में लोगों की सांसें थम गईं। कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से खींचकर भूमि पर गिरा दिया। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और अंततः कंस का अंत हुआ। उसका मुकुट गिर पड़ा और चेहरे पर भय व पराजय का भाव जम गया। कंस के वध के साथ ही अन्याय और अत्याचार का अंत हुआ। मथुरा की गलियां आनंदमय हो उठीं। देवकी और वसुदेव वर्षों बाद अपने पुत्र को गले लगाकर आनंदाश्रु बहाने लगे। नगरवासी, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े सभी ढोलनगाड़ों की थाप पर नाच उठे। दीप जलाए गए, महिलाएं मंगलगीत गाने लगीं और पूरा नगर जय जयकार से गूंज उठा। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, माता पिता का बंधन तोड़ा और संसार को यह संदेश दिया कि अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है।